हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। सो आज मैं बताऊंगा आपको कफ दोषा के बारे में। ये एक त्रिदोषा में से एक दोषा है। त्रिदोषा कौन कौन से हैं? वात पित्त एंड कफ है। तो आज हम कफ दोषा के बारे में पढ़ेंगे। तो वन बाय वन इसके पॉइंट डिस्कस करते हैं। ये सभी पॉइंट्स है जो अपन को इस टॉपिक में मतलब कफ दोषा में डिस्कस करने हैं। तो देख लीजिए। तो नेक्स्ट फर्स्ट आता है अपना इंट्रोडक्शन। इसमें बेसिकली क्या बोला गया है, मतलब स्टार्टिंग में अपन को इंट्रोडक्शन वगैरह क्या देना है कि इसमें दो महाभूतास को कंसिडर किया गया है। कौन कौन से हैं? अपायु एंड पृथ्वी। यहाँ अपायु से मतलब है पानी या मतलब जल। तो जल और पृथ्वी महाभूता को इसमें एक्सप्लेन किया, मतलब जो कफदोषा के अंदर आते हैं ये। और इसका एक सिनोनिम से मतलब ये किसके सिमिलरिटी होता है? ओजस के। आप सभी लोग ओजस जानते हो। ओजस क्या होता है? इट इज़ ए सोर्स ऑफ एनर्जी। सो स्टेबिलिटी को मतलब कफदोषा की स्टेबिलिटी के लिए अपने को कौन से दो महाभूतास को कंट्रोल में रखना चाहिए? मतलब दो कौन कौन से हैं? अपायु एंड पृथ्वी है, जल एंड पृथ्वी महाभूता। तो नेक्स्ट चलते हैं अपन इंट्रोडक्शन पार्ट। इंट्रोडक्शन पार्ट में मतलब इसका जो डेफिनेशन है वो क्या आ जाएगा? इसका श्लोक है एक, केन जलेन फलते इति कफः। तो इसका एक्सप्लेनेशन में देखो क्या बोला गया है। द एलिमेंट विच इंक्रीज ड्यू टू कॉन्टैक्ट with water is called as kapha dosha. So body growth is depend on kapha and water. So body growth को मतलब किन चीज कौन सी दो चीज़ों से डिटरमाइन किया गया है? कफा एंड वाटर। नेक्स्ट चलते हैं अपन इसका स्ट्रक्चर, मतलब ये कैसे, मतलब किस चीज़ से बना होता है, मतलब इसकी प्रॉपर्टीज़ वगैरह में ओ किस चीज़ से बना होता है, सॉरी प्रॉपर्टीज़ नहीं। तो ये है इसका श्लोक है, श्लेष्मा शोमः। तो इसका मीनिंग मतलब उसमें ये श्लेष्मा का मतलब, सोम का मतलब क्या हो जाएगा? कोल्ड। कोल्ड मतलब ठंडा। सो कफा की मतलब इसका नेचर क्या क्या हो जाएगा? इसका नेचर क्या हो जाएगा? सॉफ्ट है, स्टेबल एंड कूल। ये तीन इसका नेचर है, मतलब ये सॉफ्ट होता है, स्टेबल होता है एंड कूल इन नेचर होता है। नेक्स्ट चलते हैं इसके सिनोनिम से। इसके सिनोनिम्स दो सिनोनिम्स हैं। फर्स्ट कौन सा? श्लेष्मा। सेकंड इज बला। तो इसका एक सिनोनिम्स अपने स्टार्टिंग में देखा था। तो वो कौन सा सिनोनिम्स था? वो ओजस है, अपने स्टार्टिंग में देखा था। नेक्स्ट चलते हैं इसी कफदोषास की प्रॉपर्टी। तो इसमें तीन जो वो हैं, वागभट्टा, चराका एंड सुश्रुता, उन तीनों ने अपना अपना एक श्लोका दिया है। उसमें इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में बताया गया है। तो फर्स्ट श्लोका अकॉर्डिंग टू वागभट्टा। सो इसका श्लोका क्या हो जाएगा? स्निग्धः शीतो गुरुमंदः श्लक्षणो मृत्सन स्थिर कफः। एंड अकॉर्डिंग टू चरका इसका श्लोका है, श्लेष्म में ही स्निग्ध श्लक्षण मृदु मधुर सार सांद्र मंद स्मिति गुरु शीत विच्छलाच्य। एंड थर्ड श्लोक अकॉर्डिंग टू सुश्रुता। तो श्लेष्मा श्वेतो गुरु स्निग्ध पिच्छिल शीत एव च मधुर स्वत विदग्ध शाद विदग्धो लवण स्मृतः। इसमें थोड़ा ये वर्ड्स का स्प्लिट हो गया, एक दूसरे में हो गए, मर्ज हो गए, तो देख लेना। नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टीज, मतलब इसमें कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है, मतलब जो तीनों ये जो वाघ चरक एंड सुश्रुत ने बताया प्रॉपर्टीज, इनमें से कॉमन प्रॉपर्टीज कौन कौन सी है? फर्स्ट है ऑयली। सेकंड कोल्ड, हैवी, स्लो, स्लो इन मतलब मंद, स्मूथ, स्टिकी, स्टेबल, सॉफ्ट, स्लाइमी, वाइट इन नेचर, वो वाइट इन कलर एंड स्वीट। और ये सारी प्रॉपर्टी है जो अपन को कफा में देखने को मिलती है। नेक्स्ट है इसका लोकेशन। बेसिकली कफा दोषा कहाँ पे लोकेट होता है? कहाँ पे लोकेट होता है? इसका श्लोक है एक, उरह कंठ शिरः क्लोम पर्वण्य आमाशयो रसः मेद्रु घ्राण च जिह्वा च कफश सूत्रम मुरः। तो इसके मतलब इसका मीनिंग क्या हो जाएगा? मतलब ये कौन कौन सी लोकेशन जो कहाँ कहाँ पे पाया जाता है? तो इसमें बेसिकली ये चार पांच जो लोकेशन है वहाँ पे बेसिकली कफदोषा पाया जाता है। वैसे तो अपनी पूरी बॉडी में पाया जाता है, लेकिन बेसिकली ये मतलब कुछ स्पेसिफिक रीज़न है जहाँ पे ये पाया जाता है। फर्स्ट है चेस्ट, मतलब उरा, उरा बोलते हैं, संस्कृत में है उरा बोलते हैं इसको। हेड शिरः, नेक ग्रीवा, पर्वण्य आमाशय, पर्वण्य मतलब जॉइंट्स एंड आमाशय मतलब स्टमक, मेदा फैट टिश्यू। नेक्स्ट चलते हैं कफ कर्म, मतलब इसका फंक्शन क्या होता है? तो अकॉर्डिंग टू वाग्भट्टा इसका श्लोक है,
श्लेष्मा स्थिरत्व स्निग्धत्व संधि बंध श्रम आदि भी ही। तो इसका मतलब मीनिंग क्या हो जाएगा? श्लेष्मा इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टेबिलिटी एंड काउंटनेस, प्रॉपर lubrication, fusion and function of joints and mental strength and calmness of mind। नेक्स्ट चलते हैं अपन, इसको जाने दो। इसका टाइप्स के बारे में अपन देखते हैं। टाइप्स का इसका श्लोका क्या हो जाएगा? श्लेष्मा तो पंचदा उरस्तः स त्रिकस्य स्ववीर्यतः हृदयस्य अन्य वीर्यश्च ततस्थः एव अम्बुकर्मणा कफधाम्ना च शेषाणां यत् करोति अवलम्बनम् अतो अवलम्बकः श्लेष्मा यह तु आमाशय संस्थितः क्लेदकः सो अन्य संघात क्लेदनात् रसबोधनात् बोधको रसन स्थायी शिरः संस्थो अक्षतर्पणात् तर्पकः संधि श्लेषात् श्लेषकः संधिषु स्थितः। मतलब इसमें इसके जो कफ दोष है उसके टाइप्स के बारे में बताया गया है। तो बेसिकली कफ दोष कितने टाइप्स का होता है? 5 टाइप्स का होता है, जो इसमें यही बताया गया है। फर्स्ट है, देखो भी देखते हैं इसके 5 टाइप्स है। 5 टाइप्स कौन कौन से हो जाएंगे? अवलंबक कफः, सेकंड है क्लेदक कफः, थर्ड इज बोधक कफः, फोर्थ इज तर्पक कफः, फिफ्थ वन इज श्लेष्क कफः। अब वन बाय वन इनका डिस्कशन देखते हैं। पहले इनका लोकेशन देखते हैं, कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होता है। तो डायग्राम में देख रहे हो कि इसका जो 5 जो टाइप्स है इनका लोकेशन कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होता है। जो फर्स्ट है तर्पक कफा, कहाँ पे होता है? ये हेड पे, देखते हो स्टार मार्क किया हुआ है। सेकंड है बोधक कफा, ये कहाँ पे होता है? अपने माउथ रीजन पे। अवलंबक कफा कहाँ लोकेट होता है? चेस्ट रीजन पे। क्लेदक कफा कहाँ पे होता है? स्टमक। और लास्ट वन इज श्लेष्मक कफा, श्लेषक कफा है जॉइंट्स में, अपन जॉइंट्स पे पाया जाता है। तो देख सकते हो, फर्स्ट अपन डिस्कस करते हैं अवलंबक कफा। इसका श्लोका है उरस्तः स त्रिकस्य स्ववीर्यतः हृदयश्च अन्यवीर्यश्च ततस्थ एवं अम्बुकर्मणां कफधाम्नां च शेषाणां यत् करोत्य अवलंबनम् अतो अवलंबकः श्लेष्मा। तो इसमें बेसिकली क्या बोला गया है कि अवलंबक कफा कहाँ पे होता है? मतलब ये अपने चेस्ट रीजन में होता है, स्पाइन रीजन में, हृदय एंड अदर सेट्स ऑफ कफा। इसका मतलब ये इट सपोर्ट्स द त्रिका प्रसाद विथ इट्स वीर्य ऑफ पोटेंसी सपोर्ट्स द हृदय विद द अन्नवीर्य अपन मतलब अपन जो अपना अन्न मतलब फूड खाते हैं वो कहाँ पे स्टोर होता है? अपने स्टमक में। तो ये हेल्प्स किस में होता है? वो किस चीज़ में हेल्प्स करता है? ये डाइजेशन में हेल्प करता है अवलंबक कफा। सेकंड है क्लेदक कफा है, इसका श्लोका है यस तु आमाशय संस्थितः क्लेदकः सो अन्य संघात क्लेदनात्। इसका लोकेशन कौन सा है? स्टमक। इसका एक्सप्लेनेशन है दिस इज द टाइप ऑफ कफा दैट ब्रिंग्स द फूड मटेरियल्स टुगेदर moistness it and therapy by thereby sorry and thereby prepares it for digestive action। बोधक कफः, इसका श्लोक क्या हो जाएगा? रस बोधनाथ, बोध को रसन स्थायी। लोकेशन कहाँ पे होता है? टंग रीजन में। इसका एक्सप्लेनेशन दिस इज द टाइप ऑफ कफा दैट हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग टेस्ट प्रिसेप्शन। नेक्स्ट तर्पक कफा है। सो इसका श्लोक क्या है? शिरः संस्थो अक्ष तर्पणात् तर्पकः। लोकेशन क्या हो जाएगा इसका? हेड रीजन। एक्सप्लेनेशन दिस इज द टाइप ऑफ कफा दैट नरिशेस ऑफ हेड रीजन एंड द सेंस ऑर्गन। नेक्स्ट है श्लेष्क कफः। तो इसका श्लोक क्या है? संधि श्लेषात् श्लेषकः संधिषु स्थितः। लोकेशन कहाँ पे हो जाएगा इसका श्लेष्क कफा का? जॉइंट में। एंड इसका एक्सप्लेनेशन क्या हो जाएगा? दिस इज द टाइप ऑफ कफा that does the lubrication of the joints and helps in their free movements and locomotion।
सो बेसिकली शॉर्ट टर्म में बताया, मतलब आपको जल्दी से याद करना है तो ये पूरा कफ दोषा का एक्सप्लेनेशन हो गया। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट वीडियो में। बाय।